Billions of dollars in trade to and from the United States is in jeopardy at one of the world's most important shipping routes. Low water levels at the Panama Canal. The Panama Canal, one of the great engineering feats in history. मध्य अमेरिकी देश पनामा की 80 किलोमीटर लंबी नहर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये पूर्वी अमेरिका और यूरोप से पश्चिमी अमेरिका के 21,000 किलोमीटर लंबे सफर को घटाकर करीब 8,000 किलोमीटर कर देती है, यानी 13,000 किलोमीटर का शॉर्टकट। 15 अगस्त 1914 को जहाजों के लिए खुली इस नहर को बनाने के लिए भारत से भी बड़ी संख्या में मजदूर लाए गए। करीब 25,000 कामगारों की मौत और 33 साल लंबे निर्माण के बाद भी इस नहर को लेकर बड़े सैन्य और राजनीतिक विवाद हुए। पनामा नहर ने ही अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर भी बनाया। जिस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश गुलाम थे, उस समय अमेरिका एक साथ 2 महासागरों यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कंट्रोल करने वाली अकेली सैन्य ताकत बन चुका था। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के राज्य असम से भी छोटे देश पनामा को इस नहर ने आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध किया। पनामा हर दिन लाखों डॉलर कमाने लगा। लेकिन 116 देशों को सी रूट से जोड़ने वाली पनामा नहर आज एक अदृश्य खतरे का सामना कर रही है। पनामा नहर के आसपास जहाजों का भीषण जाम लगने लगा है। अगस्त 2023 में पनामा नहर के दोनों सिरों पर 200 से ज्यादा जहाज फंस गए। 80 किलोमीटर लंबे इस जाम में कंटेनर शिप, ऑयल टैंकर और गैस टैंकर भी अटक गए। एशिया और यूरोप के साथ अमेरिका का 29% शिपिंग ट्रांसपोर्ट इसी नहर से होता है। यहां जाम का मतलब है देरी और महंगाई। जुलाई 2023 में पनामा नहर पार करने वाले जहाजों और टैंकरों को 8 दिन इंतजार करना पड़ रहा था। अगस्त में यह इंतजार 18 से 20 दिन पहुंच गया। सुपर कैरियर कहे जाने वाले बड़े जहाजों को तो इंतजार के बावजूद नहर में दाखिल होने की परमिशन नहीं मिली, और ये सब मौसम की वजह से हुआ। असल में पनामा नहर में 12 लॉकों के जरिए जहाजों को पहले समुद्र के जल स्तर से ऊपर उठाया जाता है और फिर दूसरे सिरे पर नीचे उतारा जाता है। इस तरह हर दिन औसतन 40 जहाज पनामा नहर पार करते हैं। एक जहाज को ऊपर नीचे करने में 20 करोड़ लीटर मीठा पानी खर्च होता है, और एक बार इस्तेमाल के बाद ज्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है। पानी पास की 2 आर्टिफिशियल झीलों से लाया जाता है, और ये झीलें इस बार सूख गई। पनामा के 20 लाख लोग भी पीने के पानी के लिए इन्हीं झीलों पर निर्भर हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का बॉर्डर कहे जाने वाले देश पनामा में बीते 2 साल से बहुत ही कम बारिश हो रही है। मौसम के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक अगस्त के महीने में पनामा में मूसलाधार बारिश होती आई है, लेकिन इस बार पूरे महीने बूंदों का सुराग भी नहीं मिला। मई से नवंबर तक के समय को पनामा का वेट सीजन कहा जाता है, यानी इस दौरान यहां खूब बारिश होती है। इसी बरसात से झीलें लबालब होती हैं। जमीन और जंगल बरसात का पानी किसी स्पंज की तरह सोखते हैं और फिर उसे लगातार रिलीज करते हैं। लेकिन इस बार ये प्राकृतिक स्पंज खुद ही सूख चुका है। ऊपर से नहर को चालू रखने के लिए पानी की लगातार डिमांड। हर साल 12,000 से 15,000 जहाज पनामा नहर पार करते हैं। IMF के मुताबिक 2021 में पनामा को नहर से $2 अरब की कमाई हुई। यह रकम पनामा की GDP का 3% है, लेकिन अर्थव्यवस्था में 80% हिस्सेदारी वाला सर्विस सेक्टर भी इसी नहर से पैदा हुआ है। पनामा बैंकिंग, इंश्योरेंस, कार्गो फैसिलिटी और हेल्थ केयर के साथ साथ टैक्स चोरी के लिए भी जाना जाता रहा है। लेकिन इस सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी प्यास तो लगती ही है। कानून के मुताबिक पहली जिम्मेदारी तो पीने का पानी मुहैया कराना है, बिजनेस तो उसके बाद आता है। इसमें संतुलन होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि अब तक नहर प्रशासन कारोबार भी कर पा रहा है और पेयजल मुहैया कराने जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है। शिपिंग इंडस्ट्री के विशेषज्ञ मानते हैं कि जुलाई अगस्त में शुरू हुए जाम को पूरी तरह साफ होने में 10 महीने तक लग सकते हैं।
पनामा नहर पार करने के लिए जहाजों को अपने आकार और लोड के हिसाब से ट्रांजिट फीस देनी होती है। यह फीस $1600 से लेकर $8.5 लाख तक हो सकती है। पानी की कमी के कारण अब वहां फ्रेश वाटर टैक्स भी लगाया जा रहा है। इन खर्चों और जाम के कारण अब ज्यादातर शिपिंग कंपनियां अपना भाड़ा बढ़ाने लगी हैं। अभी किसी तरह काम चलाया जा रहा है, लेकिन हमें उद्योगों को ये दिखाना होगा कि हम इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। जून 2016 में पनामा ने विशाल जहाजों के लिए बड़े लॉकों का तीसरा सेट खोला। करीब $5.5 अरब खर्च कर बनाए गए इन लॉकों ने नहर की कैपेसिटी तो दुगनी कर दी, लेकिन पानी की खपत भी बढ़ा दी। नए लॉकों में 60% पानी फिर से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बर्बाद जाने वाला 40% पानी सूखे के कारण भारी पड़ने लगा है। इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कही जाने वाली पनामा नहर आज बदलती जलवायु के सामने बेबस दिख रही है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि छोटे जहाजों का इस्तेमाल कर पनामा नहर का पानी बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से खर्च बढ़ेगा। इससे होकर गुजरने वाले 144 समुद्री रूटों के अब विकल्प खोजे जा रहे हैं। चीन निकारागुआ में रेल और रोड प्रोजेक्ट से पनामा नहर का अल्टरनेटिव तैयार करने की योजना बना रहा है। रेल नेटवर्क से कनेक्टिविटी के ऐसे ही प्लान मेक्सिको सरकार की टेबल पर भी हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।